नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। ये जो झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले है तंतु वाद्य यंत्र। ये जो तंतु वाद्य यंत्र है, इसे तारों में कंपन द्वारा बजाया जाता है। यानी कि तारों में कंपन द्वारा जो वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं, उसे तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि एक तारा, भुआंग, केंद्रा या केंद्री और बनम। इस टाइप के जो वाद्य यंत्र हैं वो तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है सुशीर वाद्य यंत्र। ये जो है सुशीर वाद्य यंत्र, इसे फूंक कर बजाया जाता है। यानी जो वैसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, फूंक मार के बजाया जाता है, उसे सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि बांसुरी, शहनाई, मदन भेरी या फिर सींगा या सिंघा। तो ऐसे वाद्य यंत्रों को सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा है ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र जो है उसे ठोक कर बजाया जाता है। यानी ठोक कर बजाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं, उसे ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आपका मांदर, ढोल, नगाड़ा, झांझ, करताल, थाल आदि ये सब आते हैं। ये जो ताल वाद्य यंत्र है, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो एक है अनवद वाद्य और दूसरा है घन वाद्य। 2 तरह के ताल वाद्य यंत्र हैं, अनवद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तो हम जब इस राउंड में आएंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। अब हम सबसे पहले जानेंगे जो हमारा तंतु वाद्य यंत्र है, जो कि तारों में कंपन द्वारा बजाया जाता है, उनसे संबंधित जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं उसकी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है एक तारा। एक तारा से आप सभी परिचित होंगे। ये जो है एक तारा एक तार से बना हुआ होता है, इसलिए इसे एक तारा कहा जाता है। इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़ के बनाया था। आपने लौकी को देखा होगा, तो लौकी का जो पार्ट है उसे आधा काट के उसका जो खोल होता है उसके ऊपर चमड़ा मढ़ के और इससे तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर कौन करते हैं? इसका प्रयोग ज़्यादातर साधु संत करते हैं। कब? जब भक्ति संगीत का दौर होता है उस समय। यानी भक्ति संगीत में ही ज़्यादातर एक तारा का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है भुआंग। भुआंग जो है वो संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। इससे धनुष टंकार जैसी ध्वनि धनुष टंकार जैसी ध्वनि, जिसे कि बुअंग कहते हैं, वो निकलती है। किससे? तो भुआंग से। और इस ध्वनि के कारण ही इसका नाम जो है भुआंग पड़ा है। बुअंग निकलती है ध्वनि धनुष टंकार की तरह, और इसलिए इसका नाम पड़ा है भुआंग। इसे संथाली लोग जो है दशहरा के समय में दसाई नाच में बजाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि भुआंग का प्रयोग संथाली लोग किस पर्व के समय करते हैं? तो दशहरा के समय में दसाई नाच के समय इस यंत्र को बजाया जाता है संथाली समाज में। फिर आता है केंद्रा या केंद्री। केंद्रा या केंद्री कहा जाता है, एक तंतु वाद्य यंत्र है ये। इसे खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौके का खोल बांधकर बनाया जाता है। इसका निचला हिस्सा जो है वो कछुए की खाल या नारियल की खोल से बनाया जाता है। तो ये जो है इसे खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौके का जो खोल है उसे बांधकर बनाया जाता है, और इसका जो निचला हिस्सा है उसे कछुए की खाल या नारियल की खोल से बनाया जाने वाला यंत्र है ये केंद्रा या केंद्री। इसे झारखंडी वायलिन, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि झारखंडी वायलिन किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केंद्री को या केंद्रा को। ये किस के अंतर्गत आएगा? तो तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत। अब आता है बनम। बनम क्या है? तो यह वायलिन के समान ही होता है। आपने वायलिन देखा है, वायलिन के समान ही है बनम, जिसके तार में कमानी से रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। ये जो है तार, इसका जो तार है, इसमें जब कमानी से रगड़ा जाता है तो उससे जो ध्वनि निकलती है वो मोटी ध्वनि होती है। फिर आता है टुईला।
ट्यूला जो है यह कम लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। क्यों? क्योंकि इसका जो वादन शैली है बहुत ही कठिन है, जिसकी वजह से इसकी लोकप्रियता कम है। तो इस तरह से तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख वाद्य यंत्र आते हैं वो है एक तारा, भुआंग, केंद्रा या केंद्री, बनम, ट्यूला। तो ये भी आपको याद रखने होंगे कि कौन से कैटेगरी में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, क्योंकि वहां एग्जाम से ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि केंद्रा किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। तो अगर आपको पता होगा तो ही आप बता सकेंगे कि तंतु वाद्य यंत्र है या सुशीर वाद्य यंत्र है या ताल वाद्य यंत्र है। तो इसे भी ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस कैटेगरी में आता है। अब हम आगे जानेंगे सुशीर वाद्य यंत्र, जिसे कि फूंककर बजाया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है बांसुरी। झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशीर वाद्य है। बांसुरी जो है सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय है झारखंड में, और इसे फूंक के बजाया जाता है। ये तो आप भी जानते हैं। डोंगी बांस से बनी बांसुरी सबसे उत्तम किस्म की मानी जाती है। जो बांसुरी होती है वो सबसे उत्तम किस बांस से बनती है, हो सकता है एग्जाम से पूछ दिया जाए। तो ये डोंगी बांस से बना जो बांसुरी बनी होती है वो सबसे उत्तम किस्म की बांसुरी मानी जाती है। फिर आता है सनाई या सहनाई। यह एक मंगल वाद्य है। मंगल वाद्य यंत्र है, मतलब इससे पूजा पाठ, शादी ब्याह जैसे मांगलिक अवसर पर बजाए जाते हैं। यानी कि ये मांगलिक अवसरों पर जो वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से बजाए जाते हैं उसे मंगल वाद्य कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आता है सहनाई। आपने देखा होगा कि शादी ब्याह के मौके पे सहनाई जो है वो जरूर ही बजाया जाता है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। छऊ, नटुआ, पाइका आदि नृत्यों में इसकी संगत आवश्यक मानी जाती है। अब जो नृत्य हैं छऊ, नटुआ या पाइका, तो इन नृत्यों में सहनाई जो है वो जरूर ही बजाई जाती है। इसकी संगत जो है वो आवश्यक मानी जाती है। यानी नृत्य अगर ये है तो उसमें सहनाई जरूर ही होगा। इस तरह से छऊ, नटुआ या पाइका नृत्य में ये जो सहनाई है उसकी संगत जो है वो आवश्यक मानी जाती है। फिर आता है मदन भेरी। इसे लकड़ी की नली के अग्रभाग में पीतल की नली जोड़कर बनाया जाता है। यानी लकड़ी का एक नली नुमा होता है जिसके आगे के भाग में पीतल का नली नुमा जो है वो लगा के बनाया जाता है। क्या चीज? तो मदन भेरी इसको कहते हैं। यह सहायक वाद्य यंत्र है। मदन भेरी एक सहायक वाद्य यंत्र है जिसे ढोल, बांसुरी, सहनाई तथा उनके साथ बजाया जाता है। यानी कि ये जो मदन भेरी है जिसे कि लकड़ी नुमा नली में जो पीतल की नली होती है उसे लगा के बनाया जाता है, ये एक सहायक वाद्य यंत्र है। हो सकता है एग्जाम से पूछ दिया जाए कि कौन सा सहायक वाद्य यंत्र है, तो ये है मदन भेरी। इसे किसके साथ बजाया जाता है? तो ढोल, बांसुरी, सहनाई आदि के साथ इसे बजाया जाता है। सहायक वाद्य यंत्र है, यानी किसी और वाद्य यंत्र के साथ में इसे बजाया जाता है। फिर आता है सींगा या सींघा। सींगा जो है ये सींग जो गाय, खासकर गाय या बैल का जो सींग है उससे बनाया जाता है ये वाद्य यंत्र, और इसी कारण से इसका नाम जो है वो सींगा वाद्य यंत्र पड़ा है, सींग से बनाए जाने के कारण। हो सकता है पूछ लिया जाए कि किस पशु के सींग से बनाया जाता है, तो खासकर गाय या बैल के सींग से। छऊ नृत्य तथा पशुओं के शिकार के समय बजाया जाता है। ये जो सींगा वाद्य यंत्र है इसे कब बजाया जाता है? तो छऊ नृत्य होता है उस समय बजाया जाता है। साथ ही जब पशुओं का शिकार करने के लिए लोग जाते हैं, जनजातियां जाती हैं, तो उसमें पशुओं को खदेड़ने के लिए इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे जानेंगे ताल वाद्य यंत्र, जो कि ठोक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों को, चूंकि ये जो ताल वाद्य यंत्र है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया, एक है अवनद्ध वाद्य और दूसरा है घन वाद्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अवनद्ध में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। पहले हम जानते हैं कि जो अवनद्ध वाद्य यंत्र है इसे कैसे बनाया जाता है। तो लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर निर्मित वाद्य यंत्र जो है वो अवनद्ध वाद्य यंत्र है। यानी कि लकड़ी का जो ढांचा जो है वो लकड़ी का तैयार किया जाता है और उस पर चमड़ा मढ़ के बनाया जाता है अवनद्ध वाद्य यंत्र। इसके अंतर्गत आता है मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, कमरा, ढप, खजरी, जूड़ी आदि।
फिर इसका जो दूसरा पार्ट है यानी कि इसका दूसरा जो भाग है वो है घनवाद्य। घनवाद्य जो है वो कांसा से निर्मित वाद्य यंत्र है। इसके अंतर्गत आएगा करताल, झांझ, थाला, काठी आदि। तो आप इन सभी से भी वाकिफ होंगे ही, आपने देखा ही होगा। तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि मांदर की क्या विशेषता है, ये कैसे बजाया जाता है, इसके क्या उपनाम है, इन सभी को एक एक करके। सबसे पहले अब हम जानेंगे मांदर के बारे में। मांदर जो ये प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य यंत्र है झारखंड का। मांदर बहुत ही फेमस है झारखंड में, खासकर जनजातियों में। इसे तुमदुक, ये जो तुमदुक यहाँ आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तुमदुक क्या है या तुमदुक किस प्रकार का वाद्य यंत्र या किसे तुमदुक कहा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे गए हैं। तो तुमदुक जो है वो मांदर को ही कहा जाता है। आप याद रखेंगे तुमदुक किसे कहा जाता है, तो मांदर को ही, तुमदक कहा जाता है। तुमदक है, मेरा उच्चारण थोड़ा गलत हो रहा था, तुम नहीं, तुमदक किसे कहा जाता है, तो मांदर को। इसका निर्माण कैसे होता है ये मांदर या तुमदक का, तो मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरों के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। ये तुमदक है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो लकड़ी या मिट्टी के गोलाकार खोल के खुले सिरों को, यानी उनके सिरे जो हैं वो खुले होते हैं और दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर इसे बनाया जाता है। फिर इसका जो बायां मुंह जो है वो चौड़ा होता है तथा दाहिना मुंह जो है वो छोटा होता है। बायां मुंह जो है वो चौड़ा होगा और दाहिना मुंह जो है वो छोटा होगा। छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष लेप लगाए। जो छोटा मुंह है, छोटा मुंह कौन सा है, तो दाहिना मुंह जो है वो छोटा है और उसके ऊपर एक विशेष लेप लगाया जाता है। इसकी आवाज गूंजदार होती है। वो जो लेप लगाया जाता है छोटे मुंह पे, उसी की वजह से इसकी आवाज जो है वो गुंजयमान होती है, गूंजदार होती है। फिर इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाया जाता है। ये जो आपका तुमदक या मांदर जो है, इसे रस्सी के सहारे लटकाकर बजाया जाता है। आपने मांदर को देखा ही होगा, झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध है। जहाँ भी आपको जनजातियों के नृत्य डांस आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ उनके गले में मांदर जो है वो जरूर ही देखने को मिलेगा। तो आप इसे ही समझ गए होंगे कि एक साइड चौड़ा मुंह होता है, एक साइड पतला मुंह होता है और उसे रस्सी के सहारे गले में लटका के उसे बजाया जाता है। और उसके जो छोटा मुंह होता है उसके ऊपर एक लेप चढ़ा होता है, जिसकी वजह से उसका आवाज जो है वो बहुत ही गुंजयमान होता है या गूंजदार होता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे जो है उसे कंटिन्यू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आता है ढोल। अभी तक हम लोगों ने अवनद के वाद्य यंत्र के अंतर्गत मांदर को पढ़ा। अब हम आगे जानेंगे ढोल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। ढोल जो है वो झारखंड का अत्यंत प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसका जो निर्माण है वो आम, कटहल तथा गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है। ढोल से आप सभी परिचित होंगे, आप लोगों ने ढोल देखा होगा। झारखंड में जो भी शुभ कार्य होते हैं उसमें ढोल का बजाना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना ढोल के तो यहाँ कोई पूजा ही पूर्ण नहीं होती है। तो ढोल जो है वो आम, कटहल तथा गम्हार की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके मुंह को बकरी के खाल से मढ़कर तैयार किया जाता है। आम की लकड़ी या फिर कटहल की लकड़ी या गम्हार की लकड़ी का जो खोल है उससे बनाया जाता है और इसके मुंह में बकरी का जो खाल होता है उससे इसके मुंह को मढ़कर बनाया जाता है। इसे बजाने के लिए हाथ के साथ साथ लकड़ी की छड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। अब आता है नगाड़ा। नगाड़ा जो है इसका प्रयोग जो है आदिवासी तथा सदान दोनों करते हैं। यानी कि नगाड़ा जो है ये भी बहुत ही प्रचलित है झारखंड के वासियों में, चाहे वो आदिवासी हो या फिर सदान हो, दोनों ही इसका प्रयोग करते हैं। संथाल परगना में नगाड़ा को टामाक, संथाल परगना में नगाड़ा को क्या कहा जाता है, तो टामाक कहा जाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था मांदर को क्या कहा जाता है, तुमदक कहा जाता है। उसी तरह से संथाल परगना में, क्षेत्र का नाम भी यहाँ दे दिया है, संथाल परगना में नगाड़ा को टामाक कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम से पूछ दे कि टामाक क्या है या किसे कहा जाता है या किस क्षेत्र में नगाड़ा को टमाक कहा जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
फिर है कि ये जो नगाड़ा है इसका निर्माण किससे होता है, तो कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। तो ज्यादातर जितने भी पीट कर बजाने वाले, जो ठोक कर या पीट कर बजाने वाले यंत्र हैं, उसका निर्माण लकड़ी के खोल से हो रहा है और साथ ही उस पे किसी ना किसी जानवर की जो चमड़ी है या जो उसका खाल है उसको मढ़ा जाता है, चाहे वो मांदर हो, ढोल हो या फिर नगाड़ा हो। तो ये इसके सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है नगाड़ा। अब आता है धमसा। धमसा जिसे कि कुडू धतु भी कहा जाता है। कुडू धतु करके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। कुडू धतु क्या है या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो जो कुडू धतु है वो धमसा को ही कहा जाता है और ये एक ताल यंत्र के अंतर्गत आता है। इसे अवनद ताल यंत्र भी कहा जाता है। इसकी जो आकृति है वो कढ़ाई जैसी होती है और इसका प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार करने हेतु किया जाता है। ये जो धमसा या कुडू धातु है ये ढोल और मांदर का जो है ये सहायक वाद्य यंत्र है, यानी कि इसे किसके साथ बजाया जाता है, तो ढोल या मांदर के साथ बजाया जाता है। फिर इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो कढ़ाई जैसी होती है। कढ़ाई तो आप लोगों ने देखा ही है, कढ़ाई के जैसे ही इसकी आकार या आकृति होती है। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो छऊ नृत्य के दौरान जब युद्ध कला को दिखाया जाता है छऊ नृत्य में, तो उसी समय सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कुडू धतु या धमसा का प्रयोग किया, यानी कि इसके ध्वनि से युद्ध का जो सीन दिखाया जाता है उसको सही तरीके से या उसका जो ये दृश्य को साकार करने के लिए, यानी कि एकदम वो दृश्य एकदम एक सच्चा दृश्य लगे, इसलिए उसको साकार करने के लिए इस वाद्य यंत्र यानी धमसा या कुडू धतु का प्रयोग किया जाता है छऊ नृत्य के दौरान। फिर है धनवाद्य। अभी तक हम लोगों ने अवनद वाद्य यंत्र के बारे में जाना, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मांदर, ढोल, नगाड़ा, फिर धमसा या कुडू धातु के बारे में जाना, जो कि महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अब हम जानेंगे घन वाद्य यंत्र के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है करताल। करताल से भी आप परिचित हैं। करताल कैसा होता है, तो दो चपटे एवं गोलाकार प्याले जैसे होते हैं। करताल जो है वो चपटा होता है और प्याला नुमा होता है और उसका बीच का जो हिस्सा होता है वो उभरा हुआ होता है, जिसमें एक छेद होता है और उसमें रस्सी पिरो दी जाती है, जिसके बीच में रस्सी लगी होती है और उसी रस्सी को उंगली में फंसा के और उसे बजाया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने भजन कीर्तन के समय में भी देखा होगा या बहुत सारे अवसरों पर इसका प्रयोग, करताल का प्रयोग जो है वो किया जाता है। रस्सी को उंगलियों में फंसाकर ताली की तरह बजाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि करताल को उंगली में फंसा के और उसे ताली की तरह बजाया जाता है। अब आता है झांझ। झांझ जो है इसका आकार जो है करताल जैसा ही होता है, लेकिन ये बड़ा होता है, यानी करताल के जैसा ही इसका भी बनावट है झांझ का, लेकिन क्या है कि ये जो है आकार में बड़ा होता है करताल से। फिर है इसकी आवाज जो है वो करताल, चूंकि जब साइज बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसकी आवाज भी ज्यादा होगी, तो करताल से इसका बड़ा साइज है और इसका आवाज भी जो है वो करताल से अधिक होता है। फिर आता है थाला। थाला क्या है, यह कांसे की थाली की तरह होता है जिसका गोलाकार किनारा ऊपर की ओर उभरा होता है। थाला क्या है, तो कांसे की थाली। आप लोगों ने घर में अगर कांसा देखा ही होगा, कांसे की थाली का भी प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि प्रायः झारखंड के घरों में आपको कांसे, पीतल आदि की थालियां जो है वो नजर आती हैं, क्योंकि इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ और शुभ कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो थाला है ये कांसे की थाली की तरह होती है और जिसका गोलाकार किनारा जो है ऊपर कुछ इंच, 2-3 इंच के तक जो है वो उभरा होता है। फिर इसके बीच में एक छेद में रस्सी पिरोकर इसे झुलाया जाता है। अब इसमें क्या कहते हैं, इसके बीच में एक छेद होती है जिसमें कि रस्सी पिरोकर इसे झुला दिया जाता है और बाएं हाथ से रस्सी, यानी जो रस्सी उसमें पिरोया जाता है बीच में, उससे बाएं हाथ से थाम कर और दाएं हाथ से मक्के की खलरी से इसे बजाया जाता है। यानी बाएं हाथ से पकड़ना है और मक्के की खलरी से दाएं हाथ से इसे बजाना है, यानी ये बजाया जाता है थाला।
उसको बीच में रस्सी पिरोकर उसे बाएं हाथ से थाम के और दाहिने हाथ से मक्के की खलड़ी से उसे पीटा जाता है या ठोका जाता है, जिससे कि ध्वनि निकलती है और ये हो जाता है थाला, एक प्रकार का ताल वाद्य यंत्र। फिर आता है काठी। काठी, इसमें कुड़ची की लकड़ी के 2 टुकड़े होते हैं। जो काठी है इसमें कुड़ची की लकड़ी जो होती है उसके 2 टुकड़े होते हैं। इन्हें जब आपस में टकराया जाता है, जो दोनों टुकड़े होते हैं जब उसे आपस में टकराया जाता है तो एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये हो गया काठी वाद्य यंत्र, यानी कि घन वाद्य यंत्र हो गया। ये किसके अंतर्गत आ गया? तो ये ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत आ गया, जिसका ये दूसरा भाग है। और इसमें कांसे से बनी चीजों का उपयोग किया जाता है मधुर ध्वनि के लिए। आप देखेंगे लगभग सभी में कांसे का प्रयोग है। करताल हो, चाहे झांझ हो, थाला हो, काठी हो, इन सभी में जो है कांसे का प्रयोग किया जाता है और उसे किसी ना किसी चीज से बजाया जाता है और मधुर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र थे झारखंड से संबंधित, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जहां से पहले एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।